हाय फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लेसन नंबर 9th। इसका नाम है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। इसका पार्ट ए आज हम लोग देखेंगे। पीछे टोटल 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किए वह हैं। तो मेंडल ने अपना आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे पे किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। तो जो उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण था वो झुर्रीदार बीज के थे। अतः ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या था। तो जो द्वितीय पीढ़ी के लंबे और बौने पौधे थे उनका अनुपात था 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। तो जो F2 पीढ़ी थी उसमें 3:1 का जो अनुपात था वही संकर क्रॉस में प्राप्त हुआ था। अतः ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक संकर क्रॉस का समलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात होता है। तो ये 3:1 इसका अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो पृथक्करण का नियम जो था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। अतः ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आनुवंशिकी का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक जो है वो मेंडल को ही कहा जाता है। अतः ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। तो उनके प्रयोग में जो लक्षण विपरीत थे उनको युग्म विकल्पी या एल्लोमॉर्फ उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा। तो अगर किसी पुष्प में लाल रंग का लक्षण प्रभावी है तो इसका विपरीत सफ़ेद पुष्प हो जाएगा। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि मटर के गोल बीज वाले पौधे का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति किस प्रकार की होगी। तो जो गोल बीज वाले पौधे हैं उनका अगर झुर्रीदार बीज वालों से हम लोग संकरण कराएंगे तो जो संकर प्राप्त होगा उनका जो लक्षण होगा वो गोल बीज वाली होगी। था ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण है। तो मटर का जो पौधा था उसका प्रभावी लक्षण गोल बीज वाला पौधा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मेंडल के प्रयोग में सर्वप्रथम संतति में सभी पौधे कैसे थे। तो जो पहली पीढ़ी में पौधे थे वो सभी के सभी समान लंबे थे। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावी था। तो जो उन्होंने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया उसमें सभी के सभी लंबे पौधे थे। अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अप्रभावी था। तो उसमें तो पूछ रहा था प्रभावी, इसमें पूछा है कि कौन सा गुण अप्रभावी था। तो सफ़ेद फूल वाला जो पौधा था उसका गुण अप्रभावी था। अतः ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आनुवंशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती। तो इस शाखा को आनुवंशिकी बोलते हैं। अतः इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है। तो द्विसंकरण
क्रॉस जो होता है उसमें जो प्रारूप का अनुपात होता है वो होता है 9:3:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन्स प्रारूप प्राप्त होता है। तो जो बौने पौधे होते थे उनका जीन्स प्रारूप स्मॉल टी था, अतः ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो जो घोंघा होता है वो अपना जो जेंडर होता है उसको चेंज कर सकता है, अतः ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो जैसा कि हमको पता है मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। जल्द ही मिलेंगे पार्ट बी में, जिसमें आगे के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।